अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनमें से 80% क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुके हैं, यानी कि ये स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है जो उन्होंने शेयर किया है, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ सिनोनिम होंगे तो जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सिनोनिम है, बहुत ही आसान, इसलिए आपने इस 5 मिनट की वीडियो के अंदर कोई पार्ट स्किप नहीं करना ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन रहे ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सिनोनेम ऑफ ब्रेव। तो ब्रेव का सिनोनेम आप बताएं। वीक, लेजी, बोल्ड, स्लो। तो इसका जो सिनोनेम है वो बोल्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दिया जाए कि सिनोनेम और एंटोनेम ये आपने समझ लेने हैं। ऑपोजिट का मतलब होता है एंटोनेम, ठीक है ना। ऑपोजिट ऑफ स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग का आपने ऑपोजिट बताना है, यानी कि आपने स्ट्रॉन्ग का जो है वो एंटोनेम बताना है। एंटोनेम स्ट्रॉन्ग का जो क्या है वो वीक आ जाएगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग का अगर आप ऑपोजिट करें तो वो वीक ही आएगा, ना कि टाल, बिग, हार्ड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है करेक्ट स्पेलिंग। आपने स्पेलिंग जो है वो करेक्ट करने हैं। तो ऐसा एक आध क्वेश्चन जो है, 1 से 2 क्वेश्चन पेपर के अंदर लाजमी आते हैं, तो आपने बेसिक सा ये इन्वायरमेंट के आपने स्पेलिंग जो है वो करेक्ट देखने हैं। ENVIRONMENT इसका करेक्ट स्पेलिंग है। ENVIRON इसके अंदर नहीं है तो ये भी इनकरेक्ट है। इसके अंदर ENVIRONMENT, तो ये बी वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर सी वाले के अंदर चेक करें तो ए आ गया है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और अगर नीचे वाले के अंदर देखें तो यहाँ पे यू आर आया पड़ा, ये तो बिल्कुल ही ज्यादा ही रॉन्ग कर दिया। तो बी वाला इसका जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है ही डैश टू स्कूल डेली। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनेट बिल्कुल सिंपल है। ही गोज टू स्कूल डेली, तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ज्यादातर पेपर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट के पूछे जाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस के पूछे जाते हैं और कुछ परफेक्ट टेंस के भी पूछे जाते हैं। चूज द करेक्ट आर्टिकल, तो यहाँ पे आपने करेक्ट आर्टिकल चूज करना है। ये कुछ प्रेपोजिशन के क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड है, ठीक है। ही इज डैश होनेस्ट मैन, ही इज a honest man, an honest man, the honest man, no article। तो he is an honest, honest के साथ हमेशा an यूज होगा, तो ये आपने अपने माइंड के अंदर बैठा लेना है। आगे आ जाता है जी फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये आपने फिल करनी है। इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं। आई डैश अ बुक, आई रीड अ बुक, आई रीड्स अ बुक, आई रीडिंग अ बुक, आई रीडिड अ बुक। ना तो रीडिड आएगा, ना ही रीडिंग आएगा और ना ही रीड्स आएगा। आई रीड अ बुक बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, ए वाला इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये तो सब स्टूडेंट को पता ही होता है। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है सिनोनेम ऑफ हैप्पी। तो देन सिनोनेम आ गए हैं, तो हैप्पी का सिनोनेम क्या होगा, तो हैप्पी का सिनोनेम होगा ग्लैड होगा, यानी कि खुशी, तो यही दिया हुआ है। सैड इसका ऑपोजिट आ जाएगा, एंग्री इसके साथ मैच ही नहीं है, ना ही वीक इसके साथ मैच है, तो हैप्पी और ग्लैड है, ठीक है। हम एक लेक्चर ऐसा लेकर आएंगे जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम और एंटोनिम के कॉन्सेप्ट समझ करवाएं कि आपने किस तरह सोल्व करना है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मेन यही है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरह सोल्व करने हैं। ऑपोजिट ऑफ डार्क, डार्क का ऑपोजिट क्या है, तो यहाँ पे आएगा आपने डार्क का ऑपोजिट या एंटोनिम बताना है। तो लाइट, ब्लैक, कोल्ड, वार्म। तो डार्क का ऑपोजिट भाई लाइट ही होगा ना। अगर एक रात है तो बाद इसका उलट जो है वो दिन होगा, तो लाइट आ जाएगा, ए वाला इसका करेक्ट आंसर है। देन है जी दे डैश प्लेइंग क्रिकेट। दे डैश प्लेइंग क्रिकेट के अंदर इज प्लेइंग, आर प्लेइंग, एम प्लेइंग, बी प्लेइंग। तो दे जहां पे भी आ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ज्यादा लोगों के लिए यूज हो रहा है और ये कंटिन्यूस सेंटेंस है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, बी वाला इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन, तो यहाँ पे कुछ प्रेपोजिशन आपने चूज करनी है। शी इज सिटिंग ऑन द चेयर, इन द चेयर, एट द चेयर, बाय द चेयर। तो सिटिंग ऑन द चेयर, चेयर के ऊपर ही बैठा जाता है, ना कि इन बैठा जाता है, एट ना कि बाय। ऑन द चेयर, तो ए वाला इसका जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी करेक्ट स्पेलिंग आपने बताना है। तो ये एक और करेक्ट स्पेलिंग वाला क्वेश्चन आ गया है।
तो करेक्ट स्पेलिंग आपने किसका बताना है, तो करेक्ट स्पेलिंग जो है वो एजुकेशन का बताना है। तो एडुकेशन तो ये पहला भी गलत है, एडिकेशन ये पहला भी गलत है, तो ये एजुकेशन EDUCATION इसका ये सी वाला करेक्ट है। EDUCATOIN ये जो डी वाला है ये है इनकरेक्ट, तो सी वाला करेक्ट इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है एंटोनेम ऑफ बीइंग, तो बीइंग का एंटोनेम बताएं, तो एंड इसका एंटोनेम आ जाएगा। बीइंग का मतलब होता है स्टार्ट शुरू, तो इसका उलट जो है वो एंटोनेम एंड ही होगा। ठीक है, आगे प्लूरल ऑफ चाइल्ड आप बताएं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला आ जाएगा, चिल्ड्रन। आगे आ जाता है फिल इन द ब्लैंक, ही डैश आ डॉक्टर, तो ही इज आ डॉक्टर बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, तो ये आपने अपने माइंड के अंदर बैठा लेना, बिल्कुल सिंपल एक आध सेंटेंस आ ही जाता है, जो कि तकरीबन 90% स्टूडेंट का करेक्ट इसका आंसर होता है, क्योंकि ये बेसिक होते हैं, बिल्कुल इजी आंसर होता है इनका। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 15 है वन वर्ड फॉर अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट। ठीक है ना, तो लाइब्रेरी जहाँ पे बुक्स होती हैं, तो ये कॉलेज हॉस्पिटल के अंदर नहीं होती, जो कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी होगी तो उसी के अंदर ही होंगी ना। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी, ऑपोजिट ऑफ हॉट। तो हॉट का जो ऑपोजिट है यानी कि एंटोनिम आप कह लें, हॉट का ऑपोजिट क्या बनता है, तो कूल्ड बनता है, यानी कि गर्म का ऑपोजिट जो है वो ठंडा ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ हेल्प। हेल्प का सिनोनिम क्या बनता है, तो हेल्प का सिनोनिम बनता है असिस्ट करना, यानी कि मदद करना। अवॉइड डिस्टर्ब ये दोनों ही इनकरेक्ट आ जाएंगे। आगे है जी ही डैश फुटबॉल यस्टरडे, तो ही प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, यानी कि कल की बात हो रही है, तो ये गुजरे हुए कल की बात हो रही है। चूज द करेक्ट टेंस। ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग, तो ये जो टेंस है ये क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट सिंपल है और पास्ट सिंपल है। तो ये ही इज रीडिंग जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, आपको पहचान होनी चाहिए, क्योंकि इज आ गया, एक तो ये इसकी पहचान है और एक ING आ गया, तो ये दो इसकी पहचान है। ये जिसके अंदर भी आ जाएंगी तो ये आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी कि ING जो मेन है इज MR जिसके अंदर आ जाएगा। आ गया जी ऑपोजिट ऑफ क्लीन, तो क्लीन का ऑपोजिट यानी कि एंटोनेम ऑफ क्लीन बताएं, तो क्लीन का जो एंटोनेम बनेगा वो बनता है डर्टी। ठीक है ना, डर्टी गंदा, तो ये है इसका करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको जितने भी क्वेश्चन है क्लियर हो गए होंगे। बाकी आपका जो भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग इंग्लिश पोर्शन तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपने बाकी पोर्शन अभी कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी जो फ्री जो क्लासेस हैं वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड है, आप उन्हीं प्ले लिस्ट को वॉच करके अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।